बादाम का इस तरह सेवन करने से जड़ से खत्म होते हैं ये 20 भयंकर रोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीवन समाधान चैनल में। दोस्तों, ड्राई फ्रूट खाने में जितने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये उतने ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। ड्राई फ्रूट्स में बादाम खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कौन से बादाम हमें खाने चाहिए? हम मार्केट से बादाम लेकर के आते हैं, लेकिन ये जाने बिना कि बादाम में तेल है या उसमें से तेल एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, यानी कि निकाल लिया गया है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको कौन से बादाम खाने चाहिए। दोस्तों, जो तेल वाले होते हैं वह बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो मैं आज आपको पहचान बताऊंगी, इसकी पहचान कैसे की जाती है। और हमें ये भी नहीं पता कि हमें कौन से बादाम खाने चाहिए, कब, कितनी मात्रा में और किस समय खाने चाहिए। सूखे बादाम और भीगे बादाम किसको और कब खाने चाहिए, यानी कि हमारी शरीर की प्रकृति वात, पित्त और कफ के अनुसार किस तरह भीगे और सूखे बादाम खाने चाहिए, शायद यह आपको पता नहीं होगा। इसी के साथ ही बादाम खाने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो आज हम आपको ये जानकारी हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग रिद्धम, जो कि आज से हजारों साल पहले वाग्भट ऋषि ने लिखी थी, उनके अनुसार देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, है ना। लाइक करने के हमें पैसे वैसे नहीं मिलते, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है कि हम हर रोज आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेकर के आएं। तो दोस्तों, इसके फायदे जानने से पहले हमें हमारी प्रकृति के अनुसार इसका सेवन करना है। तो हमें सबसे पहले हमारी प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें वात, पित्त, कफ प्रकृति है तो किस तरह हमें बादाम खाने चाहिए, तो इसके बारे में जान लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मैं आपको बता पाऊंगी कि आप भीगे बादाम खाएंगे या फिर सूखे बादाम। देखिए, जिनको वात प्रकृति रहती है, वात प्रकृति मतलब अगर आपको हाथ पैरों में, घुटनों में, जोड़ों में, कमर में, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द रहता है, कमजोरी बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, शरीर पहले ही थका थका सा महसूस होने लगता है, इसमें कैल्शियम की कमी रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, दुर्बलता रहती है, कमजोरी रहती है शरीर के अंदर, तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपको अर्थराइटिस की यानी कि गठिया रोग की समस्या हो रही है। आपको वात प्रकृति जो शरीर में है वह बिगड़ गई है। इसके लिए आपको भीगे बादाम नहीं लेने हैं, आपको चाहिए सूखे बादाम। लेकिन आपको 2 ही सूखे बादाम लेने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लेने हैं। दोस्तों, आपको गर्मी में ध्यान रखिएगा। तो सूखे बादाम पीस करके रात को सोते समय दूध के साथ सेवन करना है, और फिर उसके बाद आपको रात में ही 3 से 4 बादाम पानी में भिगो करके रखने हैं और सुबह उठ करके उनका सेवन करना है। यानी कि आपको सुबह उठकर उनका छिलका उतार करके सेवन करना है, क्योंकि अगर आप छिलके के साथ उसे खाते हैं तो जो छिलका है वह आपके पोषक तत्व को एब्जॉर्ब नहीं करने देगा आपकी बॉडी के अंदर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसका छिलका उतार करके ही आपको सेवन करना है। दोस्तों, जिनके पेट में गर्मी ज़्यादा है, बॉडी में हीट ज़्यादा रहती है, चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं, गर्मियों में मुंह पे छाले निकल आते हैं, पीठ पर निकल आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वह पित्त प्रकृति का है। तो ध्यान रखिए, आपको सूखे बादाम का गलती से भी सेवन नहीं करना है, आपको भीगे बादाम का सेवन करना है। रात को सोते समय 5 बादाम, अगर आप यंग हैं तो आपको 5 से 6 बादाम लेने हैं। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो उनके लिए 4 बादाम, और अगर आपकी एज 60 से ऊपर है यानी कि 60 से ऊपर है, तब भी आपको 4 बादाम ही लेने हैं, 4 से ज़्यादा नहीं लेने हैं। तो बादाम ले करके पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठकर इसका छिलका उतार करके ही आपको इसका सेवन करना है। चलिए दोस्तों, जिनकी कफ प्रकृति रहती है उनको तो गलती से भी भीगे बादाम का सेवन नहीं करना है। क्योंकि जब आप रात भर बादाम को पानी में भिगो करके रख देते हैं तो उनकी जो गर्मी होती है वो निकल जाती है, जो कफ प्रकृति के लिए बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि आपके पहले से ही कफ प्रकृति है, ठंड प्रकृति है, और ऊपर से आप ठंडे बादाम खाएंगे तो आपको उल्टा साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो आपको इसका सेवन रात में गाय के दूध के साथ 5 से 6 सूखे बादाम लेकर के करना है।
चलिए, अब हमने वात, पित्त और कफ प्रकृति के बारे में तो जान लिया है। अब हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कि कौन कौन से भयंकर रोगों को ये जड़ से खत्म करता है। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है, अगर आपके चेहरे पर चमक नहीं रहती है, तो आपको सुबह उठ कर के अपनी बॉडी की प्रकृति के अनुसार, अगर आपको सर्दी यानी कि कफ प्रकृति रहती है, तो 3-4 बादाम का चूरा बना करके दूध के साथ सेवन करना चाहिए। हो सके तो रात को सेवन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार सुबह दूध पीना अच्छा नहीं होता है। और दूसरा, गीले बादाम अपनी प्रकृति के अनुसार अगर आपको सूट करते हैं तो आप 4 से 5 गीले बादाम छिलका उतार करके सेवन करना चाहिए। अगर आप चाहे तो बादाम रगड़ा भी बना सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है बादाम रगड़ा क्या होता है? हरियाणा के जो पहलवान होते हैं वह बादाम रगड़ा पीते हैं। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे बादाम रगड़ा कैसे बनाते हैं तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि पुरुषों की अंदर की कमजोरी होती है, अंदरूनी कमजोरी। आप जानते हैं आजकल के लाइफ स्टाइल के कारण ये प्रॉब्लम सब में देखने को मिलती है। तो पुरुषों के अंदर की कमजोरी को दूर करने के लिए बादाम रगड़ा बहुत ही जबरदस्त होता है इसका सेवन करना। इसके अलावा दोस्तों, आपको या आपके घर में किसी को भी डायबिटीज, हाई बीपी की समस्या रहती है तो आप ध्यान रखिए, आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे करके, ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे करके ही आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम आधा घंटा तो करना ही होगा। नहीं तो आपको इसकी जगह कपालभाति प्राणायाम कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। डायबिटीज़ और जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, ये प्राणायाम अवश्य कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, इसका अगला बेनिफिट यह है कि अगर आपकी आंखें दिन पे दिन कमज़ोर होती जा रही हैं तो इसमें आपको बादाम का सेवन किस तरीके से करना चाहिए। आपको अपनी बॉडी की प्रकृति के अनुसार बादाम चुनने हैं और फिर 4 से 5 बादाम प्रकृति के अनुसार लीजिए, इनका पाउडर बनाइए। अगर गीले हैं तो इसकी चटनी यानी कि पेस्ट बना लीजिए और फिर 1 चम्मच सौंफ लीजिए और 1 चम्मच मिश्री लेनी है आपको। और सुबह उठकर खाली पेट इन तीनों चीज़ों का हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। ध्यान रखना है, पानी आपको तांबे के बर्तन वाला लेना है जो पूरी रात आपने रखना है, क्योंकि तांबे के बर्तन का पानी आँखों के लिए और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ में आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो ध्यान रखिए, आपको मिश्री नहीं लेनी है, मिश्री अवॉइड करनी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में आपको या फिर किसी को बालों के गिरने की जैसी समस्या रहती है तो दोनों के लिए, लड़के हो चाहे लड़की, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, उसके लिए आपको अपनी बॉडी की प्रकृति के अनुसार 4 से 5 बादाम लेने हैं, इसका पाउडर या फिर चटनी बना करके लेना है और 1 चम्मच आंवले का चूर्ण ले करके नहाने के बाद यानी कि हल्का गुनगुना पानी पीने के बाद आपको 4 से 5 बादाम की चटनी और 1 चम्मच आंवले का चूर्ण लेना है। 1 चम्मच शहद के साथ आपको हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप शहद अवॉइड कीजिए। ऐसा करने से आपके बालों की समस्या दूर हो जाएगी। इसी के साथ ही आपको ध्यान रखना है, आपको एक प्राणायाम करना है जिसे बालायाम कहते हैं, जिसमें नेल रबिंग करते हैं। आप उसको सुबह उठकर खाली पेट 5 मिनट कीजिए और शाम को खाली पेट 5 मिनट कीजिए। ऐसा दोस्तों अगर आप डेली करते हैं 1 हफ्ते में तो पहली बात आपके बाल पूरी तरह से बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। और अगर आप कंटिन्यूसली 9 महीने करते हैं डेली बेसिस पर 8 से 9 महीने करते हैं तो ये क्या करता है कि आपके बालों की ग्रोथ करने लगता है, यानी कि नए बाल उगाने में भी मदद करता है। तो दोस्तों मेरे बताए गए तरीके से अगर आप अपनी शरीर की प्रकृति के अनुसार बादाम का सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसके फायदे देखने को मिलेंगे। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, बाय बाय।